अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल, हमें बेस निकालना है ट्राइंगल का। तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ट्राइंगल है, हमें इसका बेस निकालना है, ये बेस निकालना है। अगर इसका एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हाइट 12 सेंटीमीटर है तो हाइट हमारी 12 सेंटीमीटर है और हमें एरिया दे रखा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है हमें, दैट इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें हाइट दे रखी है ट्राइंगल की, दैट इज 12 सेंटीमीटर, और हमें बेस निकालना है। तो बेस दे नहीं रखा तो हम लेट कर लेंगे, लेट द बेस बी एक्स है, राइट। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, जब बेस और हाइट दी हुई होती है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना दे रखा है 90, हाफ बेस हमने x माना था और हाइट हमने 12 दी हुई है, राइट। तो अब क्या करेंगे, x अपनी जगह रहेगा, 90 अपनी जगह रहेगा, और जो 2 डिवाइड में था x के वो इधर मल्टीप्लाई हो गया, और जो 12 मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो हमारा x कितना आ गया, 15 आ गया, तो हमारा बेस आ गया, हेंस द बेस इज 15, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। जो ट्राइंगुलर फील्ड है, ये ट्राइंगुलर फील्ड है, इसका बेस जो है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर, जो बेस है वो 3 टाइम्स है उसकी हाइट का। If the cost of cultivating the field at rupees 1080 per hectare is 14,580, अगर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग, अगर इस फील्ड को हम कल्टिवेट करते हैं तो उसकी कॉस्ट 1080 रुपीज़ पर हेक्टेयर से हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बैठती है इस फील्ड की, इस फील्ड को कल्टिवेट करने की, दैट इज 14,580 रुपीज़ बैठती है। फाइंड इट्स बेस एंड हाइट, तो हमें इसका बेस और हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो ना तो बेस गिवन है ना हाइट गिवन है, लेकिन ये चीज़ गिवन है कि बेस कितना है, 3 टाइम्स है हाइट का। तो अगर हमें हाइट पता चल जाएगा तो हम बेस निकाल सकते हैं, तो हम वही चीज़ लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ फील्ड बी एक्स, एक्स है तो बेस कितना हो जाएगा, बेस ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, ऑफ फील्ड बी, देखिए हाइट एक्स है तो फील्ड का बेस 3 टाइम्स ऑफ हाइट था, तो 3 टाइम्स ऑफ हाइट, हाइट एक्स माना था तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गई 3x। अब वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग 1080 पर हेक्टेयर के हिसाब से 14,580 है। तो कल्टिवेशन कहाँ होता है, यहाँ, तो उसके लिए क्या चाहिएगा, हमें एरिया चाहिएगा इस ट्राइंगुलर फील्ड का। तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड हमारा क्या होगा, दैट इज हाफ इंटू बेस, बेस है हमारा 3x और इंटू हाइट, और हाइट है x, तो ये कितना आ गया 3/2, और x इंटू एक्स दोनों सेम वेरिएबल है तो स्क्वायर हो गया, राइट। अब हमें कह रहा है पर हेक्टेयर की कॉस्ट, तो देखिए हमें पता है 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग इज ₹1080। देखिए
पर हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर की कॉस्ट दे रखी है और टोटल कॉस्ट दे रखी है, राइट। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग कितनी आ जाएगी? देखिए ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है, एक की निकालनी है, तो डिवाइड कर देंगे। तो 1080 डिवाइडेड बाय 10,000, इतने रुपीज़ आ जाएगी। देखिए अब हमें इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है और 1 मीटर स्क्वायर की भी कॉस्ट पता है हमें और टोटल कॉस्ट भी पता है। तो हमारी टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट हमारी कैसे निकलती है? देखिए जितना हमारा एरिया होगा, एरिया ऑफ फील्ड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से, राइट। फिर से बता रही हूँ टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है। ये हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, ये हमारा एरिया है और ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ गई है। तो टोटल कॉस्ट हमेशा कैसे निकलती है? एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक यूनिट की कॉस्ट से। तो टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी? 14,580। एरिया कितना है? 3/2x²। और एक की कॉस्ट कितनी है? 1080/10,000, राइट। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकलते ही हमें क्या पता चल जाएगा? हाइट और बेस पता चल जाएंगे। तो देखिए x² अपनी जगह रहा, 14,580 अपनी जगह रहा। अब ये दोनों जो डिनोमिनेटर में थे वो इधर न्यूमरेटर में आ गए, 2 × 10,000। और जो न्यूमरेटर में थे x² के साथ वो डिनोमिनेटर में आ गए। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 25, 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18 and 0. Now 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6 and 0. 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 and 0. तो हमारा x² की वैल्यू कितनी आ गई? 90 × 1000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर रूट में हमें पता है जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट बन जाता है, 90 × 1000। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए स्क्वायर रूट के अंदर पेयर्स बनाने के लिए 90 को 9, देखिए यहाँ लिख रही हूँ, 90 को 9 × 10 लिख सकते हैं और 9 को हम 3 × 3 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया? 3 × 3 × 10, ये हमारा 90 को हो गया, यही तो बताया 3 × 3 × 10 90 को। और 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 × 10 × 10। अब दो दो के पेयर्स बना लेते हैं सेम वैल्यूज़ के और एक एक बार बाहर लिख देते हैं। तो ये आ गया x की वैल्यू 3 × 10 × 10, दैट इज 300 आ गई। अब x की वैल्यू पता चलती हम बेस और हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट कितनी आ गई हमारी? हाइट हमने x मानी थी तो दैट इज 300 मीटर और हमने बेस 3x माना था, दैट इज, तो हमारा ये कितना आएगा? 3 × 300, that is 900 meter is the answer. Let's do next question now.